नमस्कार फ्रेंड, रेलवे एस्पायरेंट ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज एसके झा सर सेट नंबर 10 का जो है 10 से लेके 12 तक का डिस्कशन किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आपसे क्वेश्चन है, 257 डिग्री सी पर जल की भौतिक स्थिति क्या होगी? वो गैसीय अवस्था में आ जाएगा, जल वाष्प। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है? फ़ारेनहाइट में बोलना है। फ़ारेनहाइट में 212, सेल्सियस में सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 373 केल्विन। ठीक है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? सबसे अधिक होता है लाल का, सबसे कम बैगनी का। ठीक है। संपीड़न और विदलन का निर्माण जो है किस तरंग में होता है? ये होता है अनुदैर्घ्य तरंग में। अच्छा, जिस जगह पर संपीड़न का निर्माण होता है वहां पर वायु दाब क्या होता है? वायु दाब जो होगा वहाँ पे अधिक होगा। ठीक, गुड। अच्छा, इसी में बताना है कि श्रृंग और गर्त का निर्माण किस तरंग में होता है? ये होता है अनुदैर्घ्य में, अनुप्रस्थ में होता है। ठीक, गुड। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? कोलाइडी विलयन से। कोलाइडी विलयन से। किस कारण टिंडल प्रभाव जो है होता है? ऑप्शन देते हैं, परावर्तन, परिक्षेपण, अपवर्तन, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। करा एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की गति कितना होगा? देखिए, अपवर्तनांक का फार्मूला होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, पता है ना? माध्यम में प्रकाश की चाल बटे वायु में प्रकाश की या निर्वात में प्रकाश की चाल। हाँ, ठीक। ये हो जाएगा 3 × 10⁸ और बटे हो जाएगा जो दिया हुआ है 2.2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा, धातु के ऑक्साइड आमतौर पर किस प्रकृति की होती है? धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु की अम्लीय। अच्छा, उभयधर्मी ऑक्साइड का कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, Al2O3 ठीक, के बाद हो जाएगा ZNO, ठीक है। Pb2O3। चलिए कुछ ऑप्शन देते हैं, इसमें चुनना है कि कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। ठीक ना? CO, SO2, NO2, SO3 क्या होगा? CO ठीक है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जलम का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में उस धात्विक ऑक्साइड का नाम बताएं जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शन है Al2O3, MgO, Na2O, CaO। Al2O3। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन परमाणु आपस में किस बंधन से जुड़ा होता है? सिंगल बॉन्ड से। ठीक है। अच्छा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण दे सकते हैं? ठीक, गुड। अच्छा, C6H6 किसका फार्मूला है? बेंजीन का। ठीक। पौधे के सभी भागों में भोजन कौन पहुंचाता है? भोजन पहुंचाएगा फ्लोएम। और जल कौन पहुंचाएगा? जाइलम। ठीक है। कह रहा है कौन सा एक आनुवंशिक विकार नहीं है? ठीक। ऑप्शन देते हैं, थैलेसीमिया, रतौंधी, एनीमिया, कैंसर। आनुवंशिक विकार नहीं है बोला गया ना, आनुवंशिक विकार है, इसमें से चुनना है। हो जाएगा थैलेसीमिया। ठीक। ठीक, गुड। रक्त का कौन सा घटक भोजन, नाइट्रोजन युक्त कचरा, CO2 का परिवहन करता है? प्लाज्मा। ठीक है। आर्द्र वायुमंडल कम हो रहा है, इसका क्या कारण है? वायु में जो है ना H2 की अधिकता थी। ठीक ठीक, गुड है। अच्छा, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ये कार्बन के साथ किया जाता है। ठीक है।
चलिए इसमें से कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलते हैं। जैसे तरंग का जब वर्ण विक्षेपण होता है तो विबजियोर स्पेक्ट्रम में जो बनता है तरंग उसको बोलते हैं विबजियोर। जैसे बैगनी नीचे रहता है और लाल ऊपर रहता है। अगर हम बैगनी से लाल की ओर जाती हैं तो तरंग दैर्घ्य बढ़ता है और बाद बाकी जितनों भी चीज़ है ना, आवृत्ति, ऊर्जा, सब चीज़ घटता है, विचलन कुछ भी हो घटता है। जैसे उभयधर्मी ऑक्साइड का कुछ का नाम सुन लीजिए, Al2O3, ZnO, H2O2, PbO2। उदासीन ऑक्साइड का नाम है CONO। चलिए सेट नंबर अगला 11 करते हैं। देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? ठीक। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप। प्रतिध्वनि क्या है? ध्वनि के किस प्रभाव के कारण प्रतिध्वनि का निर्माण? परावर्तन के कारण। ठीक है। जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है? जहाजों में जहाजों की स्थिति, पानी की गहराई। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो वहां पर उसका वेग और त्वरण का मान बोलना है, क्या होता है? वेग तो 0 हो जाएगा, त्वरण वही 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है। कह रहा है वीवी पारा क्या है? वीवी पारा है मतलब जिंदा पैदा होने वाला धमनी। ठीक। कह रहा है कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे दोलन करते हैं, यह किस प्रकार की तरंगों की चर्चा की गई है? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है। संपीड़न और विरलन प्रक्रिया किस तरंग में शामिल है? अनुदैर्ध्य तरंग में। ठीक है। एक अवतल दर्पण में जो है वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? केंद्र पे बनेगा। केंद्र पर बनेगा। अगर अनंत पे प्रतिबिंब रखा जाएगा तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा? वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक है। अनंत और केंद्र के बीच रखा जाए तब? पोल और फोकस के बीच बनेगा। नहीं, फोकस और केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है। अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो कहाँ बनेगा? ये बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक। अगर फोकस पे रखा जाए तो? अनंत पर। अनंत पे। ठीक है। तो ये जो बताए, ये 5 कंडीशन बताए, इस प्रतिबिंब का जो स्थिति क्या होगा? वास्तविक काल्पनिक में बोलना है। वास्तविक होगा। ठीक। वास्तविक उल्टा होगा। एक कंडीशन है 6ठा नंबर, अगर प्रतिबिंब को पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो क्या होगा? तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बनेगा, बड़ा भी बनेगा। ठीक है। प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए? धनात्मक। ठीक है। सौर पैनल में किस धातु माने कि तत्व का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अपघटन। विद्युत अपघटन कह सकते हैं। अच्छा कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? नमी। ठीक है। अच्छा बताइए शब्द परमाणु ठीक को किसने खोजा? डेमोक्रिट्स। और अणु को? अणु को खोजा है, बोल सकते हैं। डेमोक्रिट्स नहीं खोजा है। अणु का नामकरण ओस्टवाल्ड किया था और परमाणु का भी नामकरण जो है डेमोक्रिट्स ने किया था। ठीक है। अच्छा पिच ब्लेड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। ठीक है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। ठीक। मकड़ी में कितने जोड़ी आंखें होती है? 4 जोड़ी। ठीक। अगर ऐसे कहा जाए तो 8 हो जाएगा। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब उस पर कोई डैश न लगा हुआ हो, कोई त्वरण ना हो। त्वरण या बल कह सकते हैं। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे? हेनरी बेकुलर किसकी खोज की थी? रेडियोधर्मिता। ठीक है।
चलिए सेट नंबर 12 पर आते हैं। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है? 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल। ठीक है, ठीक है। किसको मापने के लिए स्टेलैग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है? स्टेलैग्मोमीटर, पृष्ठ तनाव को। ठीक है, अच्छा ऑप्शन देते हैं। एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। कौन किस में अधिक कार्य हो रहा है? कार्य हो रहा है चलती हुई गोली। ठीक है, 70 किलोग्राम के भार उठाने के लिए, ये न्यूमेरिकल है। आगे बढ़ते हैं। मोने में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग क्या है? राशनी, ठीक है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध की प्रकृति कैसी होती है? बड़े परमाणु से जो बनता है उसका कमजोर होता है, बहुत कमजोर। बहुत कमजोर। अच्छा, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर लेकर जाते हैं, ठीक, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले उसका आयतन घटता है, ठीक, फिर बढ़ता है। अगर इसी के जगह पे रहेगा कि घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तब क्या होगा? घनत्व बढ़ेगा पहले, फिर घटेगा। ठीक है, कह रहा है NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? NH3 में नाइट्रोजन का 3 है। ठीक, किसको पचाने के लिए शाकाहारी की लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। विलवणीकरण जो है क्या है? ऑप्शन देते हैं। बोलिए। पर्यावरण की सफाई की प्रक्रिया, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग किया जाता है। तीसरा है यह कैफीन हटाने की प्रक्रिया है। चौथा है यह शरण क्षय की प्रक्रिया है। वही नमकीन पानी से लवण। ठीक, ठीक है। शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जो कैल्शियम से बना होता है? हड्डी और दांत। ठीक है। वह रासायनिक बंध कौन सा जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है। इसमें ऑप्शन है नाभिकीय बल, लघु रेंज बल, विद्युत स्थैतिक बल, गुरुत्वीय बल। विद्युत स्थैतिक बल होता है। नाभिकीय बल जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच होता है। इलेक्ट्रॉन के बीच जो है विद्युत स्थैतिक बल होता है। धन आवेशी तत्वों की संयोजकता क्या क्या हो सकती है? धन आवेशी तत्व 1 2 3। ठीक है। सामान्यतः मानव रक्त का जो है प्रकृति कैसी होती है? थोड़ा क्षारीय। पीएच मान बता सकते हैं? 7.4। कौन सी धातु अधिक तत्परता से धन आवेशित आयन बनाती है जिसका संयोजकता होता है? 1 2 3। ठीक, ठीक है। ये सेट नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया।